बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भारी भीड़ के साथ वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे और इसके साथ ही वहां पर लालू प्रसाद यादव और उनकी माता राबड़ी देवी भी मौजूद रही। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। देखिए, नामांकन तो दाखिल करना ही था इनको, बस अब चूंकि समय ज़्यादा नहीं है। 6 तारीख को चुनाव है, फिर 11 तारीख को चुनाव है और 4 तक ही, पहले जो उसमें 4 को, फिर इसके पहले 9 तक टाइम इतना ही है और इसमें इनको करना ही था। समय बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। तो लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि वो सीट शेयरिंग अभी नहीं हो पाई है। भारी भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। साथ साथ और भी लोगों का नामांकन है, क्योंकि दीघा सीट से दिव्या गौतम की बात आ रही है, जो कि बॉलीवुड एक्टर थे, जो सुशांत सिंह उनकी चचेरी बहन है। उसके अलावे आपको डॉक्टर सुनील की बात आ रही है नालंदा से। तो पूरा का पूरा एक तरह देखा जाए आज का दिन पावर नॉमिनेशन के तौर पे जाना जाएगा। और लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि राघोपुर में अब इनको तेजस्वी को ज़बरदस्त टक्कर मिलने जा रहा है। 1 लाख मोटा मोटी मांग के चली कि यादव वोटर हैं, लेकिन चंचल सिंह बहुत ही फेमस चेहरे हैं, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी से खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जो यादव और मुस्लिम जो समीकरण के आधार पर जो लगातार तेजस्वी यादव तीसरी बार जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के बाद, 2015 में जीते, 20 में जीते, तो इस बार उनकी जीत आसान नहीं रहने वाली है। इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है कि अब जो एनडीए है, एनडीए अब मुस्लिम और यादवों को तो कहीं ना कहीं अपने खेमे में काफ़ी हद तक डाल ही चुकी है। सीमांचल का काफ़ी हद तक जो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आना, ये बता भी रहा है, 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात क्या है कि अब वो ओबीसी, दलित वोटर और ईबीसी, तो इन सबों को भी लेके वो अब साध रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर कुछ वोट उधर ट्रांसफ़र भी होते हैं तेजस्वी यादव की तरफ, तो कम से कम इन लोगों पे अपनी हम पकड़ बना रखें। इसीलिए उन्होंने इस बार एनडीए को सबसे बड़ा चेहरा, एक तरह से देखा जाए दलित चेहरे के तौर पे, इनको जो लोजपा के जो चिराग पासवान है, इनको बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो 3-4% जो वोट उस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं छिड़के थे भाजपा की तरफ से, और एनडीए को उसका घाटा हुआ था, तो एक इसको भी भरपाई करने के तौर पे देखा जाए तो कि किसी भी तरह से चिराग पासवान, जो कि पिछली बार 134 सीट पर लड़के जदयू को सीधे से नुकसान पहुंचाए थे, और इस बार एनडीए में आते हैं, तो 3-4% वोट कन्वर्ट हो जाएगा एनडीए की तरफ, और ये एक बड़ी जीत की तरफ देखा जाए तो बढ़ेगा। दूसरी एक चीज़ और भी है कि इसमें तेजस्वी यादव, देखिए, माँ उनकी राबड़ी देवी आती हैं, लालू यादव आते हैं, मीसा भारती भी आती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य कहाँ थी? तो ये एक मैसेज दे रहे हैं यादवों के बीच में, जिस तरह तेज प्रताप को पार्टी से बाहर किया गया है, परिवार से बाहर किया गया, तो ऑलरेडी मैसेज फ्लो कर चुका है कि यादवों के बीच में, कि परिवार के बीच में, पार्टी के बीच में अभी भी एक मत नहीं है, फूट है। तेज प्रताप कहीं ना कहीं लालू के ही बेटे थे, तो और जिस तरह से उनको निकाला गया, तो एक कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में ये मतैक्य तो नहीं है कि हाँ, जिस तरह से उनको खासतौर पे जो कृष्ण के अपने आप को वंशज बताते रहे, या जिस वासुरी को लेके, या कई बार भोले बाबा के रूप में, तो कुछ जो इस टाइप के जो अध्यात्म को मानने वाले जो वोटर हैं, खासतौर पे जो यादवों में भी हैं, या फिर अन्य ओबीसी समुदाय में, तो एक कोर वोटर उनके आज की डेट में कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक नुकसान पहुँचाएंगे। रोहिणी आचार्य का देखिए, बीच में उन्होंने भले ही ट्वीट किया कि नहीं अब तेजस्वी के नाम पे बजेगी ताली, लेकिन ताली बजाने के लिए आज जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था तो मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से ही बज रही है, और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि भाई कम से कम उनके फेवर में बोला जाए। तो ये चीज़ देखा जाए तो एक ये भी है कि पार्टी के अंदर फूट। दूसरी बात एक चीज़ और है, नॉमिनेशन फाइल कर देने से आपकी जीत की सुनिश्चितता, की पार्टी की जीत की सुनिश्चितता नहीं तय हो जाती है। लगातार आप सुन रही हैं, दिल्ली से पटना तक रार मचा हुआ है। राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं, न लालू यादव से मिले, न तेजस्वी यादव से मिले। यहाँ आकर वो सिंबल जारी कर देते हैं लालू यादव, फिर उसी रात बुलाकर सिंबल छीन लेते हैं तेजस्वी यादव। तो ये लगातार जो पार्टी के बीच में और जो परिवार के बीच में जो फूट देखने को मिल रहा है ना, वो अब इस बार राघोपुर में देखा जाए तो जीत आसान नहीं रहने वाली। दूसरी बात एक और है, चंचल यादव बहुत ही चर्चित चेहरे हैं वहाँ, और जनसुराज जिस तरह से मुस्लिम राजनीति को हवा दिया, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से, अब आज की डेट में देखा जाए डेवलपमेंट के नाम पे यादवों को जिस तरह से, मुस्लिमों को जिस तरह से महागठबंधन ने या राजद ने जिस तरह से एक तरह से गुमराह किया,
खासतौर पर मुख्य धारा में लेकर नहीं आए, और कहीं ना कहीं अब जो एक डर था पहले कि बीजेपी का डर दिखा के, तो एक तीसरा धड़ा बीजेपी के साथ साथ एक तीसरा धड़ा भी है, और इसीलिए त्रिकोणीय वहाँ देखने को मिलेगा जो चुनाव में जो एक वो होगा जीत और हार का वो चीज़। तो जन सुराज के आने से एक बहुत बड़ी संभावना बढ़ जाती है। यादव उनको भी कुछ वोट देंगे, कुछ एबीसी भी वोट देंगे, कुछ आपको ये ओबीसी भी वोट देंगे। दूसरी बड़ी बात और भी है, यादवों के बाद राजपूत और कोयरी समाज भी वहाँ है, तो एक ये भी बड़ा फैक्टर है। राजपूत देखा जाए तो भाजपा को ज़्यादातर वोट देता है। दूसरी बात, कोयरी आप देखिए तो नीतीश कुमार का एक कोर वोटर माना जाता है, और इसीलिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बार। देखने वाली जीत हो सकता है जीत जाए, लेकिन जीत आसान नहीं रहने वाली है। पिछली बार जितनी भारी मतों से जो जीत दर्ज इन्होंने की थी, अब इस बार जीत त्रिकोणीय श्रृंखला के तहत देखा जाए, वहाँ बीजेपी है, वहाँ आपको मतलब एनडीए है, वहाँ आपको ये जो जनसुराज की पार्टी जनसुराज है, प्रशांत किशोर का एक जो जिस तरह से वो लगातार अभियान जारी कर रहे हैं, लगातार वो पैसे खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा एजेंडा को ही तब्दील करने में, नैरेटिव सेट करने में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये एक बार इस बार बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एक खबर ये भी कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं निकला है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। देखिए ये तो अब क्या कहा जाए, इन लोग बीच में तो लगातार चल ही रहा है। आप ऑफिशियली कुछ कह नहीं रहे हैं और ऊपर से आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं, और वो भी आप तब कर रहे हैं ये चीज़ कि जब आप मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बात हो रही है कि आप मुख्यमंत्री चेहरा बनने जा रहे हैं। ठीक है, महागठबंधन ने तो घोषणा नहीं की, राहुल ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद से ही सही, लेकिन आपने घोषणा तो कर ही दी है। तो इसमें एक बड़ी बात क्या है कि आपको मान कौन रहा है मुख्यमंत्री, ये अभी तक तय नहीं है, और ऊपर से आप सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही है। तो ये महागठबंधन में जो लड़ाई चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं बिहार के वोटर के लिए, बिहार की जनता के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े सदमे की तरह है। और लेकिन अब बड़ी बात क्या है कि लास्ट तक जो ये घोषणा नहीं हो पाई, तो इसमें एक बड़ा मैसेज क्या गया कि अब इनको हम तो वोट नहीं देने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के बदले जो एनडीए आके खड़ी है, और जिस तरह से डेवलपमेंट की राजनीति की है, जिस तरह से हमें उन्होंने विकास की मुख्य धारा में लाकर जोड़ा है, तो अब उनको वोट देना ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये लगातार इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में रार मची हुई थी कि आप कम से कम सीट शेयरिंग को लेके आप उन्हें कुछ फार्मूला तय कीजिए, ताकि संगठन को हम चुनाव से जस्ट पहले मजबूत कर सकें कम से कम। लेकिन न राहुल के बीच में न बात हुई, न तेजस्वी के बीच में बात हुई, न लालू यादव ने जो किया वो आपके सामने है। लगातार लालू को लोग घेर रहे थे, राबड़ी को घेर रहे हैं, असंतोष तो सामने झलक ही रहा है। कल भी कांग्रेस जब CWC की मीटिंग हुई, उसमें भी आप सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई घेर लिया गया, कार्यकर्ताओं ने नाराबाजी किया टिकट काटने को लेके। तो लगातार असंतोष तो देखने को मिल ही रहा है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं महागठबंधन की हार की तरफ ले जा रहा है। अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो ऐलान कर रहे थे पहले कि मैं महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसकी वजह चिराग पासवान है? देखिए, चिराग पासवान तो बहुत बड़ा फैक्टर है कैंडिडेट में, डायनेमिक फेस है। और दूसरी बात ये है कि जिस महुआ की आप बात कर रही हैं, उस महुआ को छोड़कर जियाउद्दीन समस्तीपुर के उसमें चले गए हैं। और देखिए, वैशाली सीट पे चिराग पासवान ने लोकसभा में बहुत बड़े मतों से विजयी अपने उनका जो कैंडिडेट अपना वो जीत दर्ज किया था। तो एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि जिस तरह से वो दलितों की राजनीति करते हैं, जिस तरह से वहाँ महुआ में राजपूत हैं और कोयरी हैं या अन्य ईबीसी वगैरह हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा चिराग पासवान की जीत में। और इसी डर से, क्योंकि तेज प्रताप देखिए लगातार बगावत कर देने से आपके वोटर आपको वोट में कन्वर्ट कर दे, ये इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए लगातार वो डरे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी यहाँ खड़ी हो जा रही है, उनके उम्मीदवार खड़े हो जा रहे हैं, तो ये डर और भी ज़्यादा चौगुना पचगुना हो गया। तो इसी चलते वो मैदान छोड़ के वहाँ से भाग गए। दूसरी बड़ी बात एक चीज़ और है कि अभी जो बीजेपी विधायक हैं वहाँ राजेश, तो वहाँ एक भी उनके जो डेवलपमेंट के जो काम है वो कहीं ना कहीं उस पूरे एरिया को लेके बहुत ही ज़्यादा लामबंद किए हुए एनडीए के फेवर में। तो ये भी एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं वो है। मोहिउद्दीन सीट से भी अगर वो करते हैं तो वहाँ से भी उनकी हार निश्चित है, क्योंकि तेज प्रताप का भी जनाधार तैयार नहीं हुआ। फ्यूचर में क्या हुआ देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि परिवारवादी पार्टियां हैं और पारिवारिक लड़ाई की ही इनका बहुत बड़ा वो है। बिहार की जनता के हित से इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने माता पिता के साथ वो वहां पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी कि क्या महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होना था वो तय नहीं हुआ। ऐसे में तेजस्वी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो ये प्रतिक्रिया आगे कैसी चलती है और क्या महागठबंधन में दरार जो है वो खुलकर अब सामने आएगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।